तो ये लाल डायरी का जो है बड़ा खौफ है। कांग्रेस, बीजेपी, बाकी लोग, कोई खौफ नहीं है। आप देख रहे हो कि सिर्फ एक हवा बनाने का काम किया जा रहा है और उसमें लाल डायरी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हो सकता है दूध का हिसाब हो। लाल डायरी में दूध का हिसाब हो, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी की विरोधता का चांस। जी जी जी, मैं आ रहा हूं आराम से। जी, ये कह रहे हैं दूध का हिसाब है, तो इनके खुद के आरपीसी के मेंबर बाबूलाल कटारा वो जेल में क्यों है? खुद इनकी सरकारी एजेंसी ने यह साबित किया है कि हमने पेपर घोटाला किया है। 29,000 करोड़ को उन्होंने खुद स्वीकार किया है। क्या बात, किस मुंह से बात करते हैं? पेपर लीक घोटाला, पेपर लीक बड़ा जबरदस्त राजस्थान में हर जगह। भरतपुर से मैं आ रहा हूं। जी हाँ जी, हाँ एक नहीं 17 पेपर लीक का मसला राजस्थान में जहां जहां मैं भरतपुर से आ रहा हूं, बार बार ये मसला उठा। 17 बार। जी मैं आ रहा हूं, आपको बोलना है। जी बता लिया, अब इधर से हो गया एक। सर जब भी बच्चा एग्जाम देने राजस्थान में जाता है, जब भी बच्चा, राजस्थान का बच्चा जब कंपटीशन का एग्जाम देकर निकलता है परीक्षा हॉल से बाहर, तो वो जब मोबाइल ऑन करता है तो पता चलता है जो मैं पेपर दे के आया तो वो तो आउट हो गया। फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। और ये जो बात करते हैं सरकार रिपीट की, यहाँ दलित विरोधी सरकार, बेरोजगार विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, कहां से इतनी विरोधी सरकार है। जी आपको कोई बात कहनी थी, पूरी नहीं हो पाई थी, आप बैठे रहिए, बैठे बैठे अपनी बात कह दीजिए। जी, जो आज पार्टी विधायक साहब खड़े हैं ना, वो कल नहीं होंगे। ये सुसरा किराएदार है, मकान मालिक थोड़ी है। मुझे जी बस ठीक है, आराम से बैठिए आराम से। मुझे पता चला कि शेखावट के जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, इससे थोड़ा सा आगे तक जाएंगे, यहां पे ज्यादातर बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, फौज में जाते हैं और फौज में भर्ती होते हैं। सबसे ज्यादा देश में इस इलाके से लोग निकलते हैं। जी हेलो 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 हेलो, ऐसे तो पता नहीं आपके यहाँ किसको बुलाते, पर मैं ऐसे तो नहीं आता। बुलाने के लिए थोड़ा सा कशिश डालिए इसमें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? विकास। कहाँ क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। जी बाबू आ रहा हूं। जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं सवाल। जी पूछिए कि आपके पास राजस्थान में क्या विजन है? आप क्या विजन लेके राजस्थान चुनाव में उतर रहे हैं? वाह, आपके पास क्या विजन है, क्या संकल्पना है, क्या कल्पना है जो आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर हम सोचें कि आपको वोट देना है तो क्यों दे वोट, ये सवाल आपसे। भाई देखो ऐसे ना करो, ना। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद युवाओं को 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, उस कानून व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। महिला और दलित अत्याचार में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम युवाओं के बल पर, हम बेरोजगारों के बल पर रिपीट हो रहे हैं 150 से पार। हम भारतीय जनता पार्टी हम रिपीट हो रहे हैं ना भैया, अगले 5 साल बाद आएंगे तुम्हारे पास कि हम रिपीट हो रहे हैं, 150 पार हो रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। जी कांग्रेस जी ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता भी। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, उनके घर पे अभी ईडी आई थी कुछ दिन पहले, और ईडी को भी वहां कुछ नहीं मिला। तो पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, राजस्थान में अकेले में नहीं हो रहे हैं। और राजस्थान की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई पेपर लीक जैसी घटना होगी तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। जी जयपाल जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से आपने कहा कि आप बीकानेर जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो ऐसे ट्रैफिक से आपका सामना होगा, ऐसे धुएं से सामना होगा, ऐसे गुबार से सामना होगा, ऐसे टूटी हुई सड़कों से सामना होगा कि आप कहेंगे कि इन दोनों पार्टियों को आत्मा से कहेंगे कि वो हराना चाहिए और यहाँ से कैंची के निशान पे ताराचंद दाहिल को जिताना चाहिए। सर ये दोनों बात कर रहे हैं रोजगार की,
एक बार आप बीजेपी वालों को यह भी पूछिए कि भारतीय सेना की इन्होंने क्या हालत की। अग्निवीर क्या है सर? अग्निवीर एक बार बताओ, अग्निवीर क्या है? 4 साल में कोई शहीद होने के लिए जाएगा बॉर्डर पे और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा उसको। उसके बारे में पूछो इनको कुछ। मैंने कहा कि शेखावत का वो ये इलाका है जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, सीकर में, और इससे आसपास के इलाके से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं और शरीक होते हैं। जी, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ फेलोशिप कर रहा हूँ। फेलोशिप कर रहे हैं भाई, देखो फेलोशिप कर रहे हैं। जी, कोई सवाल, कोई बात जो कहना चाहते हैं शो में? जहाँ तक मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा राजस्थान को लेके, मैं 3 साल कोटा में भी रहा हूँ। यहाँ की पब्लिक बहुत। 3 साल आप कोटा में भी रहे, तो आपसे मैं तो कोटा तक जाऊंगा, कोटा पहुंचना चाहता हूं, और इस बार कोटा में आखिरी शो मैं करूंगा। और कोटा में बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पूछने भी हैं, बात भी करनी है, और देश के तमाम सारे लोग कोटा के बारे में भी जानना चाहते हैं, और कोटा के बारे में जो जानते हैं वो बोलना भी चाहते हैं। जी, मुझे ये लगता है ना कि भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं बंद कर देता हूं। बिल्कुल 2 मिनट लगेगा आज, अभी बस सिर्फ इतना कहना है मुझे, खट से बंद। जी बोलो बेटा। थैंक यू। यहाँ की जो वोटर्स हैं बहुत मैच्योर हैं। राजनीति में सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि पार्टी बदलनी चाहिए। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, फिर कांग्रेस आई, तो मुझे लगता है कि सरकार तो चेंज होनी ही चाहिए। ये यूपी बिहार में नहीं है, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसका एक असर भुगतना पड़ता है स्टेट को। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की बेस्ट चीज़ ये है ना कि सरकार बदलनी चाहिए, और ये राजस्थान की पब्लिक करती आई है। ये राजस्थान की पब्लिक करती आई है कि मैं आ रहा बेटा, आ रहा हूं। एक मिनट ऐसे कर रहे हो। राजस्थान की सरकार, ये यहां की पॉलिटिक्स में जो हरियाणा की कहावत है वो यहां भी लगती है कि पलटनी चाहिए, बदलनी चाहिए, और ये यूपी और बिहार नहीं है। ये बात कही। क्या नाम है आपका? आशीष कर्ण। आशीष जी ने। हाँ, अब बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट, पहले युवराज खड़े होना सीखो, फिर सवाल बाद में आएगा। पहले खड़ा होना सीखो। क्या नाम है? युवराज नाम है। युवराज हैं आप? नहीं, इनके पिताजी? नहीं, अच्छा, हम कहीं शायद पिताजी हैं। जी, युवराज जी। सर, उन्होंने कहा सरकार बदलनी चाहिए। देश में नोटबंदी हुई, नोट बदले गए, देश में कितना काला धन आया वो पता है इनको? पता है? नोट बदलने से कोई काला धन नहीं आया। 2000 रुपए बंद किए, 2000 का नोट बंद किया, क्या उससे है ना वो जो पैसा लगा 2000 के नोट चालू करने में, बंद करने में, उसको जमा करने में, मतलब कितना पैसे लगे, कितने लोगों की मेहनत लगी है और कितने आदमी लगे, उसका कुछ पता है? टाइम वेस्टिंग हुआ। और दूसरी बात रही फौज की बात, आप मेरे को ये बताइए भाई, एक मिनट, फौज की बात, मैंने खुद ने आर्मी की तैयारी करी है, एयरफोर्स की एग्जाम दी है, एयरफोर्स की मैंने 6 महीने 7 महीने इतनी भयंकर तैयारी की है। भाई बैठ जाओ, तुम्हें टिकट नहीं मिल पाएगा अभी। नहीं, ले लो टिकट, ले लो। हाँ, शायद मेरे जीवन में मैंने इतनी तैयारी कभी नहीं की। 5-6 घंटे दिन में पढ़ता था। नोएडा मेरा एग्जाम का सेंटर आया, वो पूरी भर्ती उड़ा दी गई। आर्मी के यहाँ पे कम से कम जो पास हुए थे दौड़ के अंदर, यहाँ पे लगभग कम से कम भी 80% बंदे हैं। उनमें से पूछ लो, दौड़ पास की उन्होंने, पर एक भी बंदे का ना सपना टूट गया, उनकी भर्ती उड़ा दी। क्या निकला इनका? आया सवाल, आएगा, आना चाहिए सवाल।